हेलो एवरीवन, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल मोटिवेशनल ट्रेडर। माई सेल्फ इफ्तिखार अहमद। कल मैंने आपको अपनी वीडियो में बताया था लास्ट के टाइम पे कि आज जो है प्लीज़ थोड़ा सा स्टार्टिंग के 15 मिनट में आप सावधान रहिएगा, अलर्ट रहिएगा। 15 मिनट तक तो ट्रेड मत कीजिएगा। लेकिन 15 मिनट के बाद भी मार्केट ने क्या खूब ट्रैप किया है और मैं हुआ हूँ। मैं अपने पहले ही ट्रेड में ट्रैप हुआ था। मैंने यहाँ पर ये कैंडल देखी, पहली कैंडल देखी, नीचे से रिजेक्शन। दूसरी कैंडल में भी नीचे से रिजेक्शन, अच्छी खासी स्ट्रॉन्ग थी। तीसरी कैंडल, इसमें भी नीचे से रिजेक्शन था, कुछ न्यूट्रल टाइप की कैंडल थी। उसके बाद जो फोर्थ कैंडल बनती है, फोर्थ कैंडल जब बनती है तो ये तीसरी कैंडल को एंगल्फ कर जाती है। मैं इसी फोर्थ कैंडल के क्लोज़ होने पर मैंने एंट्री ली थी, इस कैंडल में एंट्री ली थी और सी की पोजीशन लेके बैठा हुआ था। लेकिन जब यहाँ पे इस कैंडल ने ट्रेंड लाइन के नीचे ब्रेक डाउन किया तो मैं थोड़ा सा यहाँ पे संभला और इस कैंडल के परफॉर्म होने के टाइम पर मैं अपनी पोजीशन से एग्ज़िट हुआ। मेरा लॉस अच्छा खासा हुआ। सो ट्रैप हो गया, मैं समझ नहीं पाया। मेरे को ये कैंडल जब परफॉर्म होने लगी ना 9:55 की, तब मुझे थोड़ा सा यहाँ पे डाउट हुआ कि 15 मिनट का ब्रेकआउट फेलियर हुआ है। इस कैंडल को देख के मुझे समझ में आया और फिर ये वापस इसके नीचे का स्विंग था। तब मैं अलर्ट हुआ और फटाक से मैं इस कैंडल में ही एग्ज़िट हो गया। मेरा लॉस हुआ अच्छा खासा पहले ही ट्रेड में। अब पहले ट्रेड में मेरा लॉस हो गया। यहाँ पे मैं समझ गया कि ब्रेकआउट 15 मिनट का फेलियर हुआ है और जब भी ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन फेलियर होता है उसके बाद एक मूवमेंट अच्छा होता है। अब देखिए यहाँ पे मैंने क्या किया, थोड़ा सा रिस्कफुली मैंने ट्रेड लिया। ये कैंडल जब क्लोज हो गई तो ये मूवमेंट शुरू हो चुका था। इस कैंडल के ऊपर जाने के बाद जैसे ही नीचे आने लगी तब मैंने एंट्री ली, वापस सेम क्वांटिटी में मैंने पी साइड एंट्री ली। पी साइड एंट्री लेने के बाद जब ये कैंडल परफॉर्म होती है और इस कैंडल के नीचे जब ये कैंडल इसका लो के नीचे जब निकलने लगती है, लो के आसपास आने लगती है, तो लास्ट टाइम पे इस कैंडल को देखते हुए क्लोज होते हुए मैंने वापस से सेम उतनी ही क्वांटिटी में और मैंने वापस से पोजीशन ले ली, पिरामिडिंग कर लिया। पिरामिडिंग करने के बाद ठीक ठाक था, सब कुछ ठीक था, एवरीथिंग वाज गोइंग गुड। वहाँ पे फिर मैंने क्या किया, बाद में जब ये कैंडल परफॉर्म होने के बाद इसके नीचे गई तो मैंने अपनी पोजीशन को यहाँ पे क्या किया, मेरा यहाँ तक आके लॉस तो रिकवर था, यहाँ पे आके मैं प्रॉफिटेबल था, बल्कि इसी कैंडल के आसपास मेरा लॉस रिकवर होकर प्रॉफिटेबल हो गया था मैं, और यहाँ पे प्रॉफिटेबल था तो मैंने और पोजीशन ऐड कर ली पुट साइड में। और यहाँ पे मैंने क्या किया, लगा करके छोड़ दिया अपनी पोजीशन को कि ऐसी कैंडल पे अपने प्रीमियम में जाके मैंने अपना एसएल लगा करके छोड़ दिया कि मार्केट यहाँ से अब नीचे जाएगी या ऊपर जाएगी देखा जाएगा। तो ये था कि हाई के आसपास कुछ ऐसा कर सकती थी, नहीं किया, लेकिन यहाँ तक आई। यहाँ तक आने के बाद जब इस कैंडल को परफॉर्म कर रही थी और इस न्यूट्रल कैंडल को इस ग्रीन कलर की कैंडल ने जैसे क्लोज दिया इसके हाई के ऊपर, तो मैं यहाँ से एग्ज़िट हो गया, यहीं पर मैं पोजीशन से एग्ज़िट हो गया। लेकिन जो मेरा लॉस था उससे मैंने 3 गुना प्रॉफिट लिया। लॉस मेरा सुबह अच्छा खासा हो गया था, यहाँ पे मैंने उसका 3 गुना प्रॉफिट लिया क्योंकि मैंने इसी कैंडल में वापस से एंट्री कर दी थी। इस कैंडल तक मैं अच्छा खासा प्रॉफिटेबल था और ये कैंडल जैसे नीचे आई तो मैं प्रॉफिटेबल था। मैंने वापस पिरामिडिंग किया अपनी पोजीशन को, पिरामिडिंग करके मैंने अपनी क्वांटिटी को डबल कर लिया, तो उस 3 गुने से भी ज़्यादा मैंने प्रॉफिट लिया। यहाँ तक आकर के मैंने अपनी पोजीशन को कट कर दिया और यहाँ पे मेरा 3 ट्रेड हो गया। ठीक है, पहले ट्रेड में मैंने लॉस कर दिया, दूसरा ट्रेड मैंने जो किया इस कैंडल पे किया, ये 10-5 की कैंडल में, और फिर उसके बाद मैंने यहाँ पे पिरामिडिंग की 10-20 की कैंडल में, और 10-11-35 की कैंडल में मैं एग्ज़िट हो गया। यहाँ तक मैंने पोजीशन को राइट किया था क्योंकि नीचे ये एक तगड़ा सपोर्ट था। आप देख रहे हैं ये राउंड फिगर लेवल का, यहाँ पे क्या करती मार्केट क्या नहीं करती कुछ भरोसा नहीं, तो जो आपको मिल रहा है लेकर के निकल जाइए। तो आज का ट्रेड कुछ ऐसा था। देखिए मैं ट्रेड में ट्रैप हुआ हूँ, ठीक है, बहुत से लोग यहाँ पे मॉर्निंग के टाइम में ट्रैप हुए होंगे, और यहाँ पे क्या होता है ना, जब इस तरीके की चीज़ें हो जाती हैं और ये सब होता है तो हम कहीं ना कहीं एक होप ट्रेडर हो जाते हैं। हमारे जब PNL में लॉस दिखना शुरू हो जाता है ना, तो हम वहाँ पे एक होप ट्रेडर हो जाते हैं, नहीं यहाँ से मार्केट तो ऊपर जाएगी, नहीं यहाँ से मार्केट, क्या है ना, आपकी पोजीशन कम ज़्यादा एक लेवल तक लॉस ले लीजिए, चीज़ों को समझिए, डिफाइन करने की कोशिश कीजिए। सुबह का जो मूवमेंट होता है बहुत ज़बरदस्त मूवमेंट होता है।
ये जिधर भी जाता है ज़बरदस्त जाता है, और अगर आपके अगेंस्ट भी गया तो भी आपका मतलब लॉस तगड़ा ही कराएगा। तो यहाँ पे मेरा लॉस तगड़ा ही हुआ था, ऐसी बात नहीं है। मैंने इस कैंडल के यहाँ पे बाय किया था और यहाँ पे काफ़ी अच्छा खासा मुझे 60 से 70 पॉइंट का लॉस एक मतलब लॉट साइज़ में दिख रहा था, और अच्छा खासी क्वांटिटी थी मेरे पास। तो मेरे कैपिटल का 10 से 15% तक लॉस हो चुका था जब तक मैं यहाँ पर एग्जिट हुआ था। लेकिन ये कैंडल जैसे ऊपर जाके नीचे आने लगी ना, इसके लो के नीचे निकलने लगी, मैंने फटाक से एंट्री की यहाँ पर, क्योंकि ये ब्रेकआउट फेलियर का मूवमेंट था और यहाँ से मैं क्लियर था कि कम से कम मार्केट हाई के आसपास तो आएगी। लेकिन इस कैंडल को जब इसने परफॉर्म किया तो मुझे लगा कि हाई से थोड़ा नीचे जाएगी, और मैंने फटाक से और यहाँ पे पोजीशन ऐड कर ली। तो होप ट्रेडर बनने से अच्छा है कि आपका जो लॉस हो रहा है ना उसको दे दीजिए मार्केट को और बाहर निकल आइए, तो आप सेफ़ रहेंगे। और अगली बार में अगर आपको समझ में आती है कहानी तो एंट्री कीजिए, वरना मत कीजिए। तो जैसे आपको समझ में आए उसी हिसाब से आप कीजिए। अगर लेकिन लॉस जो है ना, लॉस बड़ा मत कीजिए। अब यहाँ पे लोग उम्मीदें लगा के बैठे होंगे कि ऊपर जाएगी, लेकिन नहीं, मार्केट ने तो कहानी बदल दी भैया। ये कैंडल ने इस कैंडल के आज के लो के नीचे क्लोज दे दिया था, तब ये जैसे इसके ऊपर जाके नीचे आने लगी, बस यही देख के और ये 15 मिनट का ब्रेकआउट फेलियर समझते हुए, उस वक्त तो मुझे इस लो का ध्यान नहीं था, जैसे ये अभी मैं आपको बता रहा हूँ, उस वक्त मुझे इसके लो का ध्यान नहीं था, लेकिन ये कैंडल ज़बरदस्त थी और ये 15 मिनट का ब्रेकआउट फेलियर मुझे दिखा था, बस उसी बेस पे मैंने इसको ट्रेड किया था। जब नीचे निकल गई, सारी चीज़ें समझ में आने लगी, तो आज के लो के नीचे मार्केट निकल रही थी, तो यहाँ तक आई और यहाँ से यहाँ तक मैंने टारगेट बुक कर लिया। जितना मेरा लॉस था उसका 3 गुना से भी ज़्यादा मैं लेकर के गया। तो क्या हो गया, आपको समझ में आना चाहिए, लॉस भी है ना एक्सेप्ट करना चाहिए, हार मान लेनी चाहिए। यहाँ पे लोगों ने जो नए होंगे या जिनको नॉलेज नहीं होगी या कुछ भी, यहाँ पे होप लगा के बैठे होंगे कि नहीं यहाँ से मार्केट निकल जाएगी, अरे अभी ऊपर आएगी अभी, लेकिन नहीं आई, मार्केट सीधा निकल आई नीचे। और यहाँ से आकर के ये 38,500 का जो एक सपोर्ट लेवल एरिया था, ये तगड़ा सपोर्ट है, इतनी आसानी से नहीं। देखिए यहाँ पे एक रेड कलर की लाइन भी आपको बीच में दिख रही होगी इस ग्रीन बॉक्स के बीच में, तो ये एक हेवी लेवल है किसी कैंडल का। यहाँ से मार्केट मोस्ट ऑफ द टाइम, अगर अब यहाँ से काट के मार्केट इसको ब्रेक करके नीचे आती है, इसका ब्रेकडाउन देती है, तो काफ़ी तेज़ी से नीचे आ सकती है। लेकिन मेरा 3 ट्रेड हो गया, अब मैं नहीं करूँगा। आज एक्सपायरी का डे है, अच्छा मूवमेंट होता है, लोग लॉस लेते हैं, 0 to 0 करते हैं। अगर आपके कैपिटल के हिसाब से आपको ठीक लगता है तो आप कीजिए, मुझे नहीं लगता, मैं नहीं करता। ठीक है, मुझे जितना जब जैसे ठीक लगता है मार्केट में वैसे करता हूँ। ऐसा नहीं है कि मैं 3 ही ट्रेड करता हूँ या 2 ही ट्रेड करता हूँ या 1 ही करता हूँ। अभी जैसे कि यहाँ पर देखिए, मैंने इस कैंडल में एंट्री ली थी। अगर कहीं ये मेरा लॉस हो जाता ना ट्रेड, यहाँ से मार्केट निकल जाती, इसके ऊपर क्लोज देती, तो मैं पक्का आज क्या करता, या इस ट्रेंड लाइन के ऊपर क्लोज देती, तो मैं आज 2 ही ट्रेड, बेशक लॉस होते 2 ट्रेड करके छोड़ देता, क्योंकि ऑलरेडी मेरा फर्स्ट ट्रेड में तो लॉस हो चुका था। तो अब कितना लॉस ले सकते थे, एक लॉस लेने की भी कैपेबिलिटी है ना। 10 से 15 पॉइंट तक का, 10 से 15% तक का मेरे कैपिटल के हिसाब से लॉस था, तो मैंने उतना लॉस कर लिया था। और वापस मैं करता फिर कहीं 10 से 15, तो 30% का लॉस कैपिटल ही साफ़ करवाओगे आप, तो वहाँ पे मेंटलिटी बहुत ज़्यादा बिगड़ जाती, कुछ ना कुछ गड़बड़ हो जाता। फिर कहीं थर्ड ट्रेड लेते, वो भी लॉस कर जाता, तो फिर क्या करते। तो ज़्यादा ज़बरदस्ती नहीं, तो रूल को फॉलो करके यहाँ पे अच्छा रहा, मिल गया मुझे, कंडीशन मिली, अच्छी कंडीशन दिखी, मैंने उस कंडीशन के हिसाब से ट्रेड किया। जब यहाँ पे आके यहाँ तक आया तब मुझे समझ में आया, अब तो लो भी क्रॉस कर गया। उस वक्त देखिए क्या होता है ना, हर टाइम पे चीज़ें ध्यान में नहीं होती। अब यहाँ पे भी एंट्री कर दिया था मैंने, लेकिन मुझे पता नहीं था कि आज का लो ब्रेक हो रहा है। ठीक है, उस वक्त दिमाग में नहीं आया था, उस वक्त मैंने ये ब्रेकआउट फेलियर देख करके किया था, ब्रेकआउट फेलियर देख करके इसको ट्रेड किया था यहाँ पे इस कैंडल में। और जब ये निकल गया तो थोड़ा अच्छा चांस लगा। तो चीज़ें एक साथ आपको आपके दिमाग में नहीं आती। यहाँ पे मैंने एंट्री ली थी, तो यहाँ पे मतलब मैंने बिल्कुल सही साथ एंट्री ली थी, और ऊपर जब ये जा रहा था और नीचे कैंडल बनने लगी, उस वक्त तक ब्रेकआउट फेलियर का दिमाग ही में ही नहीं आया था कि 15 मिनट का ब्रेकआउट फेलियर हो चुका है, ये मेरे समझ में नहीं आया था। 15 मिनट का देखा जाए तो ये हाई था आज का, 5 मिनट की कैंडल का जो हाई था, और ये उसके ऊपर निकला थोड़ा सा, लेकिन कंटिन्यू नहीं कर पाया, और वहाँ से नीचे जब ये कैंडल यहाँ पे बनने लगी तब माइंड चलता है। कभी कभी आपका माइंड देर से चलता है, आप एंट्री कर जाते हो, लेकिन सही टाइम पे आपका माइंड चल गया और आप पोजीशन को कट कर देते हो तो बेस्ट है। बस इसी कैंडल पे एग्जिट किया मैंने अच्छा खासा लॉस लेके, और 10 o'clock की कैंडल में एग्जिट किया मैंने, चलती कैंडल में। और ये कैंडल जैसे इसके 10 बजे की कैंडल के नीचे आने लगी क्लोज के, तो मैंने वहाँ पे एंट्री की, और इस कैंडल में मैंने वापस से पिरामिडिंग करके सेम और क्वांटिटी ऐड की। सेम क्वांटिटी ऐड करने के बाद मैंने इस कैंडल में एग्जिट कर दिया। मैंने कहा कि अब कुछ भी कर दिया, मेरा अच्छा खासा प्रॉफिट हो गया, मैं अब ज़्यादा छेड़छाड़ नहीं करूँगा। सो यहाँ पे मुझे आज का ट्रेड कुछ ऐसा था फ्रेंड्स। तो यही मैं आपसे कहना चाहता कि चीज़ों को ना सीखने समझने की कोशिश कीजिए। देखिए कल का लेवल आपको, फिर आप कई सारे वीडियो देखेंगे आपको मिल जाएगा, आप फिर ड्रॉ करके बैठे रहेंगे चीज़ों को,
और उस पर कहीं ना कहीं ड्रॉ करके बैठे रहेंगे चीज़ों को, और उसके साथ एक होप लेके बैठे रहेंगे। आपको बता देंगे कि इसके ऊपर मार्केट खुलेगी तो ऐसे कीजिए, इसके नीचे खुलेगी तो ऐसे कीजिए, लेकिन आप ट्रेंड को नहीं समझ पाओगे, मार्केट की चीज़ों को समझ नहीं पाओगे, तो फिर कैसे आप ट्रेडिंग करोगे? और आपको ये नॉलेज मिलेगी कैसे? कोई भी अपने अगले दिन का एक्सपीरियंस देता है, प्रीवियस डे का एक्सपीरियंस नहीं देता। तो प्रीवियस डे से देखिए, यहाँ पे मैं फेल हुआ, मैंने अपना फेलियर का एक्सपीरियंस आपको दिया, लेकिन फटाक से मैंने फेलियर को एक्सेप्ट भी तो किया ना। सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ होती है ना, अपनी हार को स्वीकार करना। अपनी हार को स्वीकार करना, ये मार्केट में जिसने सीखा ना, वो समझ लीजिए एक सरेंडर्ड पर्सन है। और सरेंडर्ड पर्सन कभी भी, जो झुका हुआ इंसान होता है ना, वो कभी भी आगे निकलता है। कहते हैं ना, जिन जिन पेड़ों में फल होते हैं वो हमेशा नीचे की तरफ झुके रहते हैं। तो जिसने झुकना सीख लिया, जिसने हार माननी सीख ली, जिसने अपनी गलती को स्वीकारना सीख लिया ना, वो इस मार्केट में इतना लॉस करेगा ही नहीं। अच्छी नॉलेज रखता है, अपने लॉस को बचा के रखेगा, नॉलेज रखता है, नॉलेज पे कंटिन्यू प्रैक्टिस कर रहा है, डिसिप्लिन रूल को फॉलो कर रहा है, तो डेफिनेटली एक दिन वो इस मार्केट में अच्छा कर जाएगा। आज आपका टाइम नहीं है, एक दिन आपका टाइम आएगा। आज आप अच्छा नहीं कर पा रहे हो, लेकिन आप लगातार कोशिश कर रहे हो अच्छा करने की, तो डेफिनेटली आप अच्छा कर जाओगे। तो जहाँ पे आपकी हार होती है, आप हार भी मान लीजिए, स्वीकार कर लीजिए। अब यहाँ पे दो चीज़ें हुई थी, एक 15 मिनट का ब्रेकआउट फेलियर, इस लेवल का ब्रेकआउट फेलियर हुआ था, तो नीचे मार्केट गिरी, और आज का जो लो था वो भी क्रॉस कर दिया था मार्केट। तो 2-3 चीज़ों की वजह से यहाँ पे देखिए कितना अच्छा मूवमेंट मिला है, स्टार्टिंग में ही कितना अच्छा मूवमेंट मिला है, मज़ा आ गया रियली। और यहाँ पे ट्रैप भी हुए, तो हार को स्वीकार कर लीजिए। लॉस है, होता है, मार्केट जब आपको इतना प्रॉफिट दे रही है, कभी आप भी दे दो, क्या करना है, मार्केट जब आपको प्रॉफिट दे रही है तो आप भी दे दो। तो ये था दोस्तों आज का ट्रेड। एंड थैंक यू वेरी मच, आपने इसको देखा, सुना, सोचा, समझा, और देखते रहिए मेरे चैनल को, ठीक है। यहाँ पे आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। ये रोज़ की जो एनालाइज है ना, ये जो रोज़ मैं किस तरीके से ट्रेड कर रहा हूँ, मैंने साइकोलॉजी को कैसे कंट्रोल किया, ये सबसे इंपॉर्टेंट है। पूरे यूट्यूब में मैं देखता हूँ लोग अगले दिन का लेबल बता देते हैं, लेकिन आज उन्होंने ट्रेड कैसे किया नहीं बताते। मोस्ट ऑफ द टाइम तो लोग यही दिखाते, कभी उनको लॉस ही नहीं होता है। इंस्टा वगैरह पे जाओ, टेलीग्राम पे जाओ, इतने स्क्रीनशॉट्स भेजते हैं वो प्रॉफिटेबल वालों के, लेकिन लॉस वालों का कोई नहीं भेजता। क्योंकि क्या है ना, हर कोई अपना फेलियर एक्सेप्ट करने के लिए रेडी ही नहीं होता, एग्री ही नहीं होता। और यही चीज़ें देख करके आप लोग ट्रैप होते हो और मार्केट में आते हो कि हाँ इसमें ऐसे प्रॉफिट बन जाएगा, हाँ उसकी कॉल मैं ले लूँगा तो ये हो जाएगा, हाँ इसकी कॉल। टेलीग्राम पे भी जो लोग कॉल देते हैं ना, 100 में से मुश्किल से कहीं एक आध दो लोग, 3-4 लोग आपको सही मिल जाए, आपका लक, आपको सही टाइम पे सही बंदा मिल जाए। उसमें भी क्या होता है, जब तक वो लेबल देते हैं कि आप इतने का सी, 39,000 का सी आप इतने पे बाय कीजिए, वो कभी आगे निकल चुका होता है, कभी पीछे निकल चुका होता है, कभी नीचे रहता है, वहाँ से वो नीचे गिर रहा होता है। वहाँ से अगर वो देते हैं जैसे 39,000 का सी, आप क्या कीजिए 350 पे बाय कर लीजिए, कभी तो वो आगे निकल जाता है 370, 75, 80 का हो जाता है। आपको क्या होती है कि नॉलेज तो होती नहीं, आपको तो पता भी नहीं होता कि कहाँ पे मुझे कट करना है, कहाँ पे क्या करना है। वो जैसे ही अगर 50-60 पॉइंट नीचे आ जाए, आप डर जाओगे, आप हिल जाओगे। कभी क्या होता है कि उन्होंने 350 पे दिया, वो 320 पे चल रहा है, 320 पे चल रहा है, और यहाँ पे अगर सपोज़ मान के चलिए, अगर किसी को इस कैंडल में सी खरीदने के लिए दिया होगा और उसने बाय कर लिया होगा, और इस कैंडल में उसको नीचे ही मिला होगा, ये अगली कैंडल, इस कैंडल में 9:35 की कैंडल में उसको नीचे ही मिला होगा, उस इंसान ने तो सोचा होगा कि 350 में ये दे रहे हैं खरीदने को, 320 से 310 में मिल रहा है, जो भी वहाँ से कम ही प्राइस में मिला होगा, आखिर रेड कैंडल बनी है तो उसने बड़ी खुशी से लिया होगा। थोड़ी देर के लिए दो कैंडल ने उसकी खुशी को और बढ़ाया होगा। ये जो दो बाद की कैंडल परफॉर्म हुई है, ये देखिए, यहाँ तक कि ये 9:45 तक की कैंडल ने उसकी खुशी को, बड़ा खुश हुआ होगा बेचारा, अब बस। लेकिन यहाँ से तो ट्रेंड बदल गया भाई, और उसको समझ में नहीं आया होगा कि कट कहाँ करना है, कहाँ नहीं। तो वो क्या है, टेलीग्राम वाले यहाँ पे कोई मैसेज डालेंगे नहीं, कभी डाल भी देते हैं कि एग्जिट करो, आप यहीं पे होप ट्रेडर हो जाओगे, नहीं मेरा लॉस हो रहा है, ऊपर जाएगा ऊपर जाएगा। और या तो आपको नॉलेज नहीं होती, और इसी चक्कर में भयंकर लॉस किया होगा जिसने होल्ड किया होगा, भयंकर लॉस किया होगा, तगड़ा। ये सुबह का मूवमेंट है, बहुत जल्दी प्रीमियम बढ़ता भी है, बहुत जल्दी प्रीमियम डीके भी होता है। तो कुछ ऐसा यहाँ पे हो जाता होगा। लेकिन वहीं जैसे मैंने तो एंट्री की थी, मैंने तो बिल्कुल इस कैंडल को देखते हुए एंट्री की थी। लेकिन यहाँ पे मेरी समझ में, यहाँ पे मैं अलर्ट हो गया था, यहाँ पे अलर्ट हो गया था, और इस अलर्ट हो गया था, और अलर्ट होते के साथ साथ ही इस कैंडल में मैं निकल भी गया था, क्योंकि मुझे यहाँ पे समझ में आ गया था 15 मिनट का ब्रेकआउट फेलियर हो चुका है। तो ये नॉलेज आपके पास है नहीं, ब्रेकआउट फेलियर की नॉलेज आपके पास है नहीं, यहाँ पे एक स्विंग टाइप का बन रहा था, इसकी नॉलेज आपके पास है नहीं, तो आप कैसे ट्रेड करोगे? इसलिए नॉलेज लीजिए, और नॉलेज के साथ अपनी साइकोलॉजी को कंपेयर कीजिए, और सेट कीजिए, कंट्रोल कीजिए,
सबसे इंपॉर्टेंट है कंट्रोल करना। आप देखिए लॉस कर दिया होगा यहाँ से, जब मार्केट ऊपर जा रही है तो वो ये कहीं तक तो लोग यहाँ तक उम्मीद लगा के बैठे रहते कि यहाँ से वापस मेरे प्राइस तक आएगी। अब मार्केट यहाँ से ऊपर भी आ जाए, जहाँ पे आपने बाय किया था 39,000 तक आ भी जाए, तो आपने जो प्रीमियम बाय किया था वो तो डीके हो चुका है, वो तो उस लेवल तक आना नहीं है। तो कितने लोग हॉप ट्रेडिंग में मतलब नुकसान कर लेते हैं जो नए होते हैं टेलीग्राम वालों के भरोसे या कुछ भी। तो इसलिए नॉलेज लीजिए, सीखिए चीज़ों को, समझिए चीज़ों को, पीछे किसी के मत भागिए कि ये मुझे ऐसे बता देगा तो हो जाएगा, वो मुझे वैसे बता देगा तो हो जाएगा। नहीं, आप पहले चीज़ों को देख करके समझिए, अपनी साइकोलॉजी के साथ, अपनी नॉलेज के साथ उसको कंपेयर कर दीजिए। आपके नॉलेज, आपके सेटअप के एरिया के हिसाब से, आपके कैपिटल के हिसाब से वो चीज़ें बनती हैं तो आप उसको ट्रेड कीजिए, वरना मत कीजिए। कंट्रोल करना सीखिए, मार्केट को देखिए, सामने से कंट्रोल करना सीखिए, अपने कुछ रूल्स बनाइए कि मेरे सुबह अगर 2 ट्रेड लगातार लॉस में चले जाते हैं तो मैं थर्ड ट्रेड नहीं लूँगा। मार्केट कुछ भी कर रही हो आपकी आंखों के सामने, और आप जब ट्रेड नहीं कर रहे हो वहाँ पे, तो डेफिनेटली जा कर के आप एक अच्छे ट्रेडर बन रहे हो। मार्केट बेशक कितना बेहतरीन कर रही है, आपको समझ में आ रहा है, आपका 2 लॉस हो गया, आप नहीं ले रहे हो ट्रेड, तो डेट्स मीन आप अपने रूल को, अपने डिसिप्लिन को फॉलो कर रहे हो। रूल और डिसिप्लिन आपको बचाएगा, आपको बनाएगा नहीं, आपको बनाएगा आपका नॉलेज और आपका एक्सपीरियंस। आपका रूल्स और डिसिप्लिन ये समझ लीजिए कि आपका एंटी लॉस है, एंटी लॉस सॉफ्टवेयर है जो कि आपके लॉस को बचाएगा, आपको मार्केट में बिल्कुल बर्बाद होने से बचाएगा। अब यहाँ पे क्या है, फोमो में ट्रेड ले लिए, यहाँ पे जैसे ही कैंडल बनी होगी फिर थोड़ा सा होप जगा होगा, ये ग्रीन कलर की कैंडल, कि अब शायद मार्केट ऊपर आ जाए। नहीं भैया, मार्केट निकल चुकी है, अब क्या ऊपर आएगी या नहीं आएगी इसकी नॉलेज नहीं, इसलिए जाहिर सी बात है आपको कहीं ना कहीं यहाँ पे नुकसान झेलना पड़ रहा है। नॉलेज ना, तो नॉलेज लीजिए, नॉलेज की वजह से सामने वाले ने कैसे ट्रेड किया था, कैसे उसको राइड किया था, उसके साथ अपनी साइकोलॉजी को मिलाइए और तब आप ट्रेड कीजिए। डेफिनेटली आप अच्छा कर पाएंगे। मार्केट को थोड़ा टाइम दीजिए, आप, वो डिपेंड करता है कि आप किस तरीके की साइकोलॉजी रखते हैं। अगर आप एक अच्छी साइकोलॉजी रखते हैं, अच्छा माइंडसेट रखते हैं, तो 3 से 6 महीना दीजिए। अगर वही आपका थोड़ी सी साइकोलॉजी कम है, थोड़ी वीक है, या आप अपने डिसिप्लिन को फॉलो नहीं कर पाते हो, साइकोलॉजिकली आप ट्रैप हो जाते हो, तो 6 से साल भर का टाइम दीजिए, साल से 1.5 साल 2 साल तक का टाइम दीजिए। ये जो 3 से 6 महीने में भी ट्रेडर बनेंगे, ये भी कुछ उतने लेवल के नहीं, लेकिन जहाँ अगर आप 3 से 6 महीने में ट्रेडर तो हो जाओगे, प्रॉफिटेबल शायद हो जाओगे, या नहीं भी हो पाओगे, ब्रेक इवन लेवल तक आ जाओगे, लेकिन 1.5 साल 2 साल जाने के बाद आपके अंदर ऑटोमेटिकली क्वालिटी आने लगेगी, आप समझने लगोगे। इस तरह देखने पे ना, देखिए इस तरह देखने पे ना प्राइस एक्शन बहुत सिंपल लग रहा होगा, बहुत इजी लग रहा होगा, लेकिन जब लाइव मार्केट चलती है ना दोस्त, तो मुश्किल हो जाता है डिसीज़न ले पाना। ये कैंडल पे मैंने डिसीज़न ले लिया था, ठीक है, इसके बाद क्या होगा मेरे को खुद पता नहीं था, लेकिन ये फेलियर हो चुका था। बाद में मुझे यहाँ पे समझ में आया, मैंने फिर एंट्री ली, लेकिन यहाँ भी एंट्री लेने के बाद, यहाँ से ये निकलने के बाद और यहाँ पे एंट्री ली, हो सकता है मार्केट पलट जाती तो मैं पोजीशन को कहाँ पे कट करता, यहाँ तक पे कट कर देता, ये ट्रेंड लाइन के आसपास आकर के मैं कट कर देता। तो ये एक नॉलेज होनी ज़रूरी है कि आपको कहाँ तक पोजीशन को राइड कर सकते हो, कहाँ तक आप जा सकते हो, और उस पर आपका कॉन्फिडेंस होना ज़रूरी है। आपके अंदर फियर नहीं होना चाहिए, फियर भी बहुत डराता है। ये एक ग्रीन कैंडल बनी होगी जिसने यहाँ पे फोमो में एंट्री ली होगी, इस कैंडल में डर भी गया होगा, निकल भी गया होगा, या कितने ने तो यहाँ पे सी भी बाय कर लिया होगा जिसको नॉलेज नहीं होगी तो, और फिर ये कैंडल बनी, वापस कहीं सी को बेच के, फिर इसमें ऐसा भी लोग करते हैं। यहाँ भी देखिए अप एंड डाउन हो रहा था यहाँ पे, लेकिन मैंने यहाँ पे पी साइड की एंट्री ली थी और इस कैंडल पे जाके मैं एग्जिट हुआ था। अब यहाँ पे देखिए एग्जिट होने के बाद भी ये मूवमेंट यहाँ तक दिया था, नीचे इस कैंडल ने जो दिया होगा अच्छा मूवमेंट दिया होगा, और अच्छा इसमें प्रीमियम भी बढ़ा होगा, यहाँ तक आया नीचे तक। तो यहाँ पे फिर अब अगर मैं होप कर लूँ, अरे मेरे को निकलना नहीं चाहिए था, ये नहीं करना चाहिए था, नहीं, बस हो गया मेरा, यहाँ तक मैं निकल गया, ठीक है। मैंने जो प्रीमियम लिया, मुझे उस प्रीमियम ने 40-50 पॉइंट दिया, 100 पॉइंट दिया, 200 पॉइंट दिया, मैंने अपने टारगेट तक लिया, मैंने किया अपने रूल रेगुलेशन, अपनी नॉलेज और अपने डिसिप्लिन के हिसाब से उसको ट्रेड किया, यहाँ तक आया, मैं निकल गया। उसके बाद फ़र्क नहीं पड़ता, मेरे 100 पॉइंट लेने के बाद उसने 200 पॉइंट और दे दिया, 400 पॉइंट और दे दिया। अगर इस तरीके से मैं अपनी साइकोलॉजी में चीज़ें बिठा के रखूँगा तो फिर कहीं ना कहीं मैं फोमो का शिकार हो जाऊँगा, और फिर मैं वापस ट्रेड करने की कोशिश करूँगा, वापस उस प्रीमियम को खरीदने की कोशिश करूँगा, और पता चले यहाँ पे देखिए, अगर जिसने लेने की कोशिश की होगी फंसा बैठा होगा बेचारा, उसका प्रीमियम डीके हो रहा होगा। हो सकता है मार्केट नीचे आए, हो सकता है मार्केट यहाँ से ऊपर जाए, क्या भरोसा, लेकिन और भी ज़्यादा दिमाग ख़राब करके बैठा होगा। तो क्या फ़ायदा है, स्टार्टिंग में आपको प्रॉफिट मिल गया, आपने अच्छा किया, पहले आपने लॉस किया, जैसे मैंने पहले ट्रेड में लॉस किया 10 से 15%, उसके बाद में उससे दुगना तीन गुना से ज़्यादा लेके गया मैं पिरामिडिंग करके, क्योंकि मुझे नॉलेज थी, उस कॉन्फिडेंस पे मैंने चीज़ों को पकड़ा। सो बस, या तो यहाँ से ऐसा भी हो सकता था, जाता और इसके ऊपर जाता मैं एग्जिट भी कर देता अपना ट्रेड, कोई नहीं, लॉस में शायद थोड़ा सा होता,
कट टू कट वहाँ पे मेरे ट्रेड ख़त्म हो जाते हैं। जहाँ भी मेरा ये लॉस होता है यहाँ पे इसके आसपास जा कर के इस एरिए में मैं लॉस बुक करता निकल जाता, उसके बाद मैं सिस्टम बंद कर देता, ट्रेडिंग नहीं करता। सो आज के लिए इतना ही। और ये ट्रेडिंग करने के बाद बाहर भी आना पड़ गया, तो मैं शायद अभी लैपटॉप के पास काफ़ी देर तक ना हो, तो इसलिए मैंने वीडियो बना दिया कि यहाँ से क्लियर हो जाए चीज़ें। और मैं हमेशा कोशिश करता हूँ 2 ढाई 3 बजे तक आप लोगों को डाल दूँ अपना वीडियो कि मैंने कैसे मार्केट को ट्रेड किया, आप समझ पाएँ चीज़ों को, देख पाएँ चीज़ों को। और फोमो में जाके ट्रेड मत कीजिए प्लीज़, बी अलर्ट रहिए, रूल डिसिप्लिन अपना फॉलो कीजिए, जो भी आपके कैपिटल के हिसाब से बनता है उसको फॉलो कीजिए। ज़बरदस्ती ट्रेड मत कीजिए। अगर कोई टेलीग्राम से आप कॉल लेते हैं, अगर सूट करता है, उससे आपको अच्छी कॉल मिलती है तो आप कीजिए, मैं आपको बिल्कुल मना नहीं करता। लेकिन अगर आप टेलीग्राम पर भी लॉस कर रहे हैं और वहाँ से आपको एक अच्छा सपोर्ट नहीं मिल रहा था, तो प्लीज़ पहले सीखिए मार्केट को, पहले समझिए मार्केट को, पहले समझिए, तभी आप उसको सीख पाएंगे। चीज़ों को समझना एक अलग चीज़ होती है और उसको सीखना एक अलग चीज़ होती है। धीरे धीरे वक्त के साथ एक्सपीरियंस आपके पास आता चला जाएगा। आप डिसिप्लिन सही फॉलो कर रहे हैं, आप अच्छा कर जाएंगे, आप अच्छा कर जाएंगे, डेफिनेटली आप अच्छा कर जाएंगे। ठीक है, तो खुद पे यकीन रखिए, सीखते रहिए, डिसिप्लिन रहिए, चीज़ों को देखते रहिए, समझते रहिए। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कीजिएगा, अच्छा ना लगा हो तो प्लीज़ नीचे कमेंट में डालिएगा कि क्या आपको अच्छा नहीं लगा, क्या बातें ज़्यादा हो रही थी। एक्चुअली मैं बोलता थोड़ा ज़्यादा हूँ, लेकिन ये भी ज़रूरी है, अपनी चीज़ों को क्लियर करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, अपने माइंडसेट को क्लियर करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अगर आप सच में मार्केट में सीख रहे हैं या सीखने की कोशिश कर रहे हैं तो इस वीडियो को पूरा देखिए, लास्ट तक देखिएगा और समझिएगा। आप ऐसे कई सारे गाने या ऐसे वीडियो देख लेते हैं जिस पे आपका टाइम पास हो रहा होता है, ठीक है, उससे आपको कुछ ऐसी खास नॉलेज नहीं मिलती। अगर इससे नॉलेज मिल रही है तो प्लीज़ इतना टाइम दे करके चीज़ों को सीखिए, समझिए, ज़रूर ये फ़ायदा करेंगी। आज का टाइम अगर आप सही डायरेक्शन, सही दिशा में लगाओगे ना, तो डेफिनेटली वो टाइम एक दिन, जो टाइम में आप इन्वेस्ट कर रहे हो राइट डायरेक्शन में, डेफिनेटली वो टाइम आपको रिटर्न बहुत अच्छा दे के जाएगा। पैसा तो रिटर्न देता ही देता है, लेकिन टाइम भी आपको एक अच्छा रिटर्न दे के जाएगा अगर आप अपने माइंड को बिल्कुल सही जगह पे लगा रहे हैं। सो ये था आज का वीडियो। वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, थोड़े सब्सक्राइबर बढ़ाइएगा, थोड़ा सपोर्ट कीजिए, थोड़ा हेल्प कीजिए। मैं भी नया हूँ और आप भी अगर नए आ रहे हैं मार्केट में तो रियली फॉलो कीजिए। और कुछ भी आपको पूछना है तो पूछिए, कमेंट डालिए, कमेंट्स में पूछिए, मैं आपको ज़रूर रिप्लाई करूँगा बराबर बराबर। हो सके तो वीडियो में आपके कमेंट के ऊपर ही पहले मैं बात करूँगा कि ऐसा क्यों होता है। मैं प्राइस एक्शन पे चीज़ों को दिखाऊँगा, समझाऊँगा भी बहुत अच्छे से। ठीक है, तो चैनल को प्लीज़ लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, पसंद आए अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा, अपने कलीग्स के साथ अपनों में शेयर कीजिएगा। आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच, बाय, हैव अ नाइस डे, सी यू ऑन टुमारो इन नेक्स्ट वीडियो।